अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ अली और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम मामले के साथ। क्या पीडीएम में फूट पड़ गई? सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स के मामले पर वजीर आजम इमरान खान और मरियम नवाज एक पेज पर आ गए। मरियम नवाज ने कह दिया शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं, जबकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हाथ उठाकर वोट देने की मुखालिफत कर चुके हैं। ये है कि ये पार्लियामेंट का काम है और मैं शो ऑफ हैंड्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट में, तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। बातें भी उनके हलकों से सामने आई हैं कि वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के साथ होगी। इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन को सबूताश किया है। लगता है कि पूरी काबीना जाहिल है। मैं शो ऑफ हैंड्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो हथकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे वो सेनेट में धांधली करके ज़बरदस्ती अपना अक्सरियत करवा दें। मैं शो ऑफ हैंड्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एक और अहम बात, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध से बदसलूकी वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या मामला रफा दफा हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज से सवाल हुआ तो बोली अब मजीद किसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। यानी जिस रिपोर्ट को नवाज शरीफ ने रिजेक्ट किया उसे मरियम नवाज ने ओके कर दिया। ये वही रिपोर्ट है जिस पर PMLN ने वावेला किया और इस रिपोर्ट के हवाले से कहाफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, और इस रिपोर्ट को नवाज शरीफ पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के ऊपर आज जब मरियम नवाज से सवाल हुआ कि क्या मामला रफा दफा हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत नहीं है इस पर मजीद बात करने की। आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ ने रिजेक्ट किया, मरियम नवाज ने 1 माह बाद ओके कर दिया। सहाफी ने कराची वाक़े पर मरियम नवाज से सवाल किया। वाला वाक़या आया, आर्मी चीफ और ISPR की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसके बाद एक तूफान भी उठा, मियां नवाज शरीफ ने आपने रिजेक्ट किया। एक बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट क्या बिलावल से डिस्कस हुआ है कि कब आप रिपोर्ट ला रहे हैं, मामला क्या था, या पीपल्स पार्टी आपकी आप क्योंकि इत्तेहादी जमात है मामला रफा दफा कर दिया है? नून लीग की नाइब सदर ने जो जवाब दिया वो नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के बरक्स था। कहा जो रिपोर्ट आ चुकी है वो काफ़ी है, अब किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। रफा दफा नहीं, उसकी जो रिपोर्ट सामने आनी थी वो आ चुकी है। उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की ज़रूरत है। फैक्ट्स कौम के सामने, जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। जिस रिपोर्ट को मरियम नवाज ओके कर रही हैं, 1 माह कबल नवाज शरीफ ने उसे मुस्तरद किया था। यही नहीं, मरियम नवाज ने 10 नवंबर को नवाज शरीफ के रिजेक्टेड वाले ट्वीट को रीट्वीट भी किया था। नवाज शरीफ के पिज़्ज़ा खाने के सवाल पर मरियम नवाज बरहम हो गई। सहाफ़ी के सवाल पर ताबड़तोड़ सवालात कर दिए कि क्या मियाँ साहब सेहतमंद नज़र नहीं आ सकते? क्या मियाँ साहब पिज़्ज़ा नहीं खा सकते? कौन से डॉक्टर ने मना किया है कि पिज़्ज़ा नहीं खाया जा सकता? मरियम नवाज का जारहाना अंदाज नवाज शरीफ के पिज़्ज़ा खाने के सवाल पर गुस्से में आ गई। सोशल मीडिया पे उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो सेहतमंद नजर आ रहे थे और पिज़्ज़ा पार्लर में पिज़्ज़ा वो एंजॉय कर रहे थे। एक उस पर बड़ी तनकीद हो रही। नहीं, उस पर तनकीद क्यों हो रही? नहीं मियाँ साहब, उस पर तनकीद क्यों हो रही कि आपको उनके सेहतमंद नजर आने पे प्रॉब्लम है, या क्यों पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा सकता इंसान? पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा सकता इंसान? सहाफी ने कहा दिल का मामला है, एहतियात तो करनी चाहिए। उस पर फिर सवाल कर दिया कि कौन सा डॉक्टर कभी कभी पिज़्ज़ा खाने को मना करता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे कहीं किसी डॉक्टर का दिखा दें कि उन्होंने मना किया हो कि जो प्लेटलेट्स का या दिल का मरीज़ है वो कभी कभार पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, कभी कभार पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। इलाज के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ 1 साल से वहां मुकीम हैं और अक्सर उनकी किसी रेस्टोरेंट में खाने पीने की तस्वीर वायरल होती रहती हैं। और मरियम नवाज का ये कैसा मिजाज है? सब कुछ इमरान खान है, इमरान खान कुछ नहीं है। मरियम नवाज एक ही दिन में मुतजाद बातें करती रहीं।
मीडिया से गुफ्तगू में कभी इमरान खान को इलेक्शन कमीशन, नैब, FBR का चेयरमैन ठहराया और बाद में कहा कि इमरान खान कुछ भी नहीं, वो ताबेदार खान हैं, उनको कोई नहीं पूछता। FIA के सरबराह भी आप खुद ही बन बैठे। ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है। FBR के चेयरमैन भी आप खुद ही बन जाते हैं। ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। खुफिया एजेंसीज का जो काम है वो भी आप खुद ही करना शुरू कर देते हैं। ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है, वो मिस्टर खामखा है। अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी बन बैठे। ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम भी आपने खुद ही संभाल लिया। ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है, वो मिस्टर खामखा है। मरियम नवाज़ का खुदकुश हमला, ट्वीट करने में एक बार फिर जल्दबाजी कर दी। नून लीग के नायब सदर ने बगैर देखे इसराइली चैनल का क्लिप ट्वीट कर डाला। वीडियो में यहूदी तंजीम का रुकन दावा कर रहा था कि एक पाकिस्तानी मुशीर ने इसराइल का दौरा किया, मगर साथ ये इंकशाफ भी किया कि नवाज शरीफ ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने के लिए 2 बार वफ्द इसराइल भेजा। गलती का एहसास हो जाने पर मरियम नवाज़ ने ट्वीट फ़ौरन डिलीट कर दिया। ये पहली बार नहीं कि मरियम गुज़िश्ता साल भी एक ऐसा ट्वीट कर चुकी हैं जो उनकी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में लीगी दौर के आखिरी 3 साल को नाकाम तरीन करार दिया गया था। मरियम नवाज़ ने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया था। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। लीगी नायब सदर एक बार फिर गलती कर गईं। मरियम नवाज ने बगैर देखे इसराइली चैनल का क्लिप ट्वीट कर दिया। वीडियो में बरतानवी तंजीम का सरबराह नूरजारी दावा कर रहा है कि वजीर आजम के एक मुशीर ने इसराइल का दौरा किया। मरियम नवाज ने तो हुकूमत को निशाना बनाना चाहा, मगर शायद वीडियो पूरी नहीं देखी थी, क्योंकि इसी वीडियो में नूरजारी ने यह भी इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ ने 2 बार वफ्द इसराइल भेजा। चाल उल्टी पड़ जाने पर मरियम नवाज ने ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर तीर कमान से निकल चुका था। चंद दिन पहले मरियम नवाज ने लाहौर जलसे की एक तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की थी। तस्वीर में जलसागाह खचाखच भरी नजर आ रही थी, मगर लोगों ने फौरन निशानदेही कर दी कि तस्वीर फोटोशॉप से बनाई गई है। इससे पहले गुज़िश्ता साल भी मरियम ने ट्विटर पैगाम में नवाज शरीफ हुकूमत को ही नाअहल और नालायक करार दे दिया था। मरियम नवाज ने लीगी हुकूमत से मुताल्लिक आलमी बैंक की रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें कहा गया था कि लीगी हुकूमत आखिरी 3 साल में मुआशी अहदाफ के हुसूल में बुरी तरह नाकाम रही। चंद घंटे बाद मरियम को वो ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा था। नवाज लीग में विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले मौजूद हैं। MNA रुहेल असगर ने भी लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के मौक़िफ़ की तायद कर दी। साथ ये भी कहा कि जावेद लतीफ़ में इखलाकी जुर्रत थी तो वो ऐसे लोगों के नाम भी ले लेते। अब्बास नकवी रिपोर्ट करेंगे। जावेद लतीफ़ ने समा से गुफ्तगू में कहा था कि 4 से 6 लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अब भी खेल रहे हैं। पहले वो विकेट के एक जानब थे, अब दोनों जानब। रुहेल असगर का कहना है कि जावेद लतीफ़ को इन अफराद के नाम लेने चाहिए थे। इतनी आप में इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप नाम लें कि फलाना आदमी जो विकेट के दूसरी तरफ खेल रहा है। विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए रुहेल असगर ने पैगाम दिया कि उन्हें टिकट लेते वक्त ख्याल क्यों नहीं आया। 1918 में जब आप टिकट लेने गए थे मियां नवाज शरीफ से, आपको नहीं समझ आई थी, आपको नहीं पता था उस वक्त क्यों गए थे, क्यों लाइन में खड़े थे। और अगर आप दूसरी विकेट की तरफ खेलना चाहते हैं तो इस टीम से आप इस्तीफा दे दें, आप दूसरी टीम में चले जाएं। नून लीग के रहनुमाओं के बयानात से लगता है कि सारे एक पेज पर नहीं। मरियम नवाज के लिए ये चैलेंज है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के साथ कैसे निपटेंगी। नून लीग के पार्लिमानी और तंजीमी इजलास की कहानी सामने आ गई। मरियम नवाज लाहौर की क़यादत पर बरहम हो गयी। असल कहानी है वो सिर्फ समा बताएगा। जिनके जिम्मे ड्यूटियां लगी थी और उन्होंने वो नहीं निभाई, अब पार्टी में जज़ा और सजा का निज़ाम मैं खुद लेकर आऊंगी। आपकी
जो खबर है वो झूठी है और मरियम बीवी ने सबकी बहुत तारीफ की है। ये मरियम नवाज साहब ने कोई जज़ा और सजा की बात नहीं, झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई, वक्त दे रही कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल होना चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना है विकेट के दोनों तरफ ना खेल कोई सकता है और ना ही कोई खेलेगा। कोई विकेट के जो है वो दोनों तरफ ना खेल सकता है ना कोई खेलेगा। इस किस्म की बातें जो है वो सिर्फ अबहाम फैलाने के लिए जो है वो की जाती हैं। तो रहनुमा नून लीग शेख रुहेल असगर का कहना है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले का नाम लें। सर आपके मुताबिक कोई विकेट में दोनों किसी ने अगर सियासी खुदकशी करनी है तो कर ले, इतनी आपने इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप नाम लें। समा टीवी इनको ये कहता है कि सच को ना छुपाने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म के बहनोई का लाहौर में प्लॉट सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू का मौजू बन गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान के बहनोई को प्लॉट पर कब्जा गैर कानूनी तौर पर दिलवाया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। रकबा एक कनाल, लोकेशन जौहर टाउन और अलादाद खान के नाम की प्लेट चस्पा है और मुकीम मौजूदा काबिज के बिठाए लोग हैं। सानू यूसुफ साहब ने बिठाया सी, कोई किराया नहीं असी दे रहे सर, ते सानू इतने 3-4 महीने हो गए बैठे होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बहनोई अहद खान के मुकाबिल याकूब खोखर इसी प्लॉट की मलकियत के दावेदार हैं और इसी के तनाज़े पर यूसुफ नामी एक शख्स कत्ल भी हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम है कि CCPO लाहौर ने प्लॉट का कब्जा गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म के बहनोई को दिलवाया। नैब इसका नोटिस ले। ये प्लॉट 8-10 दफा बिक चुका है और इमरान नियाजी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए CCPO को हिदायत जारी की और इस प्लॉट का कब्जा लिया। प्लॉट पर मौजूदा कब्जा वज़ीर आज़म के बहनोई अहद खान का है, जबकि मलकियत के दावेदार याकूब खोखर ने कब्जा जाने के बाद अदालत में इस पर स्टे ऑर्डर हासिल कर रखा। दाखिला शेख रशीद का पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे। शहर इक़्तिदार में गैर ज़रूरी पुलिस चेक पोस्टें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। विफाकी पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी भी करवा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट इंतखाबात में अगर शो ऑफ हैंड्स हो जाए तो धांधली का इशू खत्म हो जाएगा। सियासी तौर पर सेनेट का ही ज्यादा इशू है। सारी सूरत हाल पे मेरा ख्याल है गेंद सुप्रीम कोर्ट में है। अगर शो ऑफ हैंड हो जाता है तो फिर इस मुल्क में ये कहना कि इलेक्शन में धांधली हुई है ये खत्म हो जाता है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। इस्लामाबाद पुलिस के शुहदा को सलाम पेश करने आया हूँ। 47 शुहदा हुए हैं और उन बेचारों का कुल 20 लाख रुपया पैकेज था। इमरान खान साहब के दौर में इसको 2 करोड़ और 35 लाख रुपया कर दिया गया। इसमें प्लाट भी शामिल है। तमाम चेक पोस्टों को खत्म कर रहा हूँ इस्लामाबाद। थानों में रिस्पेक्ट मिलेगी। 3 नए DIG ला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त करेंगे कि इस्लामाबाद की पुलिस की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। इनकी तनख्वाहें कम है। चाहते हैं कि इस्लामाबाद को सबसे बेस्ट सेफ सिटी डिक्लेयर किया जाए। 30% यहाँ क्राइम में कमी हुई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मज़ीद $1 अरब कर्ज वापस कर दिया है। कर्ज की दूसरी किस्त चीन की मदद से लौटाई गई है। वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक हुकाम ने सरकारी तौर पर इस पेशरफ्त के हवाले से कुछ बताने से इनकार किया है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $3 अरब के वाजिबुल अदा कर्ज में से $1 अरब की दूसरी किस्त वापस कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रकम गुज़िश्ता रोज चीन की मदद से सऊदी हुकूमत को वापस की। पाकिस्तान ने जुलाई में $1 अरब सऊदी अरब को अदा किए थे, जबकि मजीद $1 अरब बहुत जल्द वापस कर दिए जाएंगे। सऊदीया ने साल 2018 में ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने के लिए PTI सरकार को नर्म शराइत पर $3 अरब का कर्जा दिया था, जबकि मौखर अदायगी पर $3.2 अरब की तेल की सहूलत भी फराहम की थी। लेकिन बाद में सऊदी अरब ने रकूम की वापसी का मुतालबा कर दिया था। तर्जमान स्टेट बैंक आबिद कमर का पेशरफ्त पर तबसरे से इनकार, कहा वो सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। उधर वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने समा को बताया कि ये 2 दोस्त मुल्कों का बाहमी खुफिया या अंदरूनी मामला है, इसलिए तबसरा नहीं किया जा सकता। ताहम हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम होने के साथ साथ तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों की जानिब से रियल एस्टेट बिजनेस को मफादात का बहुत बड़ा टकराव करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इंटेलिजेंस अफसरान की जानिब से हाउसिंग सोसाइटी चलाने के केस में सख्त रिमार्क्स। कहा, जब इदारा कारोबार में मुलव्विस होगा तो CDA की हिम्मत है कि उसे कुछ कह सके। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसरान की जानिब से हाउसिंग सोसाइटी चलाने के खिलाफ केस। दुरान समाअत अदालत ने वकील IB से कहा, मुतमईन करें सरकारी अफसर कैसे बिलवास्ता या बिलावासा रियल एस्टेट कारोबार देख सकता है। क्या IB अफसरान इस तरह कारोबार में मुलव्विस हो सकते हैं? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ये चल क्या रहा है, ये एक संजीदा मसला है। अदालत ने करार दिया, सारे इदारे हाउसिंग सोसाइटियों का कारोबार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुफादात का टकराव है। जब इदारा कारोबार में मुलव्विस होगा तो CDA की हिम्मत है कि उन्हें कुछ कह सके। पूरे इस्लामाबाद में तमाम इदारे रियल एस्टेट की कारोबार में मुलव्विस हैं। IB के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। समाअत जनवरी 2021 तक मुलतवी कर दी गई। सारंग खान नामी दरखास्त गुजार ने IB कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती चैलेंज कर रखी है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने नैब के एहतसाब की ठान ली है। कहते हैं कि नैब ने FBR का काम करना है तो फिर FBR को बंद कर देना चाहिए। सलीम मांडवीवाला ने साफ साफ कह दिया है कि सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार सिर्फ आईनी तरमीम से ही बदल सकता है। हमने रिक्विजिशन भी जमा करा दी है, जिसमें नैब ऑफिसर्स के एसेट्स, नैब ऑफिसर्स की डिग्रीज़, नैब ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट्स, वो सारी कमिटीज़ में डिस्कस होंगी, चेक होंगी और एग्जैक्टली वही ओवरसाइट करेगी कमिटीज़ जो हम गवर्नमेंट के दूसरे इदारों पे करते हैं। नैब कोई एग्जेम्प्ट नहीं है किसी चीज़ से। ये अलग बात है कि नैब पे कभी इस किस्म की चीज़ें हुई नहीं, मगर मैं नहीं समझता कि नैब कोई ऐसा इदारा है विच इज़ अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ अबव द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, और दे आर अकाउंटेबल इन एवरी रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट, और वो अब होने जा रहा है। यहाँ पर अहम खबर आपको दी, करप्शन पकड़ने के लिए डायरेक्टर एंटी करप्शन के ओहदे पर तैनात रहने वाले रफ़ीक कुरैशी खूब नैब के शिकंजे में आ गए। रफ़ीक कुरैशी की कितनी इमलाक हैं, नैब ने तफसीलात मांग ली। मज़ीद जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, ऐसा क्यों हुआ है आखिर? हाँ देखिए, रफ़ीक कुरैशी पर ये इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि वो अनवर मजीद के बहुत क्लोज अफसर रहे हैं, उन्होंने जायदादी और दीगर अमलाक बनाई है। इस वजह से नैब के पास काफ़ी शिकायतें, काफ़ी दरख्वास्तें आ रही थी गुज़श्ता साल 1.5 साल से, जबकि जब अदालती JIT बनी थी जेली अकाउंट्स में, उसमें भी रफ़ीक कुरैशी को तलब किया गया था, उसमें उसका बयान लिया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो वहाँ से बच निकले थे। लेकिन अभी जो नैब के अथॉरिटीज ने कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को लेटर लिखा, रफ़ीक कुरैशी और उनके अहले खाना जितने में 4-5 अफराद है, उनके नाम पे जितनी प्रॉपर्टीज है उनकी तफसीलात बताया जाए। इससे लग रहा है कि नैब इस बारे में सीरियस है कि रफ़ीक कुरैशी के खिलाफ कोई जल्द कार्रवाई होने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने समा पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। समा से खुसूसी बातचीत में कहा, मौजूदा मैनेजमेंट के तहत क्रिकेट नहीं खेल सकता, जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, 2 दिन में सारी तफसीलात से आगाह करूंगा। का माहौल बन चुका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा। बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि PCB ने बड़ा इन्वेस्ट किया, PCB ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए, PCB के 2 बंदों ने मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ, सेठी साहब को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिंगल हैंडेडली, और शाहिद अफरीदी, ये 2 बंदे थे, क्योंकि आपकी बाकी टीम सारी उधर थी कि जी मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेला। हर बात पे टाउन मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से ही नहीं खेलना चाहता। कभी आपके बॉलिंग कोच कहते हैं जी वो डिच कर गया मैं, कभी कहते हैं जी उसका वर्कलोड नहीं था, कभी मुझे 35 लड़कों के प्लान में नहीं रखा जाता। तो क्या आप एहतजाजन रिटायरमेंट ले रहे हैं फिलहाल? जी, मुझे नहीं लगता कि मैं अब जिस तरह का माहौल बन चुका, मैं इस अंडर इस जो मैनेजमेंट है मैं उसके अंडर खेल सकता। ज़्यादती तो सबको नज़र आ रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यह है कि प्रॉपर, क्योंकि जिन्होंने मुझे क्रिकेट में लेके आए, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि PCB फैसले का एहतराम करता है, आइंदा किसी इंटरनेशनल मैच के लिए उनके नाम पर गौर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से रब्ता किया। 29 साला फास्ट बॉलर ने चीफ एग्जीक्यूटिव PCB को तस्दीक की है कि वो मज़ीद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश नहीं रखते।
पीसीबी के मुताबिक आइंदा किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए उनके नाम पर गौर न किया जाएगा। ये मोहम्मद आमिर का ज़ाती फ़ैसला है और पीसीबी इसका एहतराम करता है। जबकि साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने मोहम्मद आमिर के फैसले को हैरानकुन करार देते हुए सवाल किया कि आखिर सीनियर क्रिकेटर्स और बोर्ड के दरमियान इश्यूज क्यों सामने आते हैं। इंजमामुल हक कहते हैं मोहम्मद आमिर को पहले क्रिकेट बोर्ड से बात करना चाहिए थी। बोर्ड फैसला करे वकार और आमिर में कौन ठीक है कौन गलत। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने मोहम्मद आमिर के फैसले को गलत करार दे दिया। समा से बातचीत में कहा कि बॉलिंग कोच वकार यूनुस को भी आमिर से बात करना चाहिए थी। आमिर का डिसीजन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। जब मुझे पता चला तो आमिर से मेरी बात हुई इस हवाले से और आमिर को मैंने यही मशवरा दिया है कि आपका जो डिसीजन है मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा डिसीजन है। हमेशा सीनियर प्लेयर्स का क्यों बोर्ड के साथ इश्यूज रहे हैं। अगर विकी भाई वाकई सिंसियर है मोहम्मद आमिर से, उनको इक्वल वो देते हैं समझते हैं सारे प्लेयरों की तरह, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर से खुद बात करके करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था। हमने उनसे बात नहीं की, इसलिए मोहम्मद आमिर को ये फैसला करना पड़ा जो कि मैं समझता हूँ गलत है। लेजेंडरी क्रिकेटर इंजमामुल हक ने कहा कि आमिर को पहले बोर्ड से बात करनी चाहिए थी। हेड कोच मिसबा को भी किरदार अदा करना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि जिस तरह के अगर प्लेयर इस तरह डिसार्ड होंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि ये वकार की गलती है या आमिर की गलती है। ये बोर्ड वाले बैठे हैं, उसको डिस्कशन करेंगे कि जी किसकी गलती है, कि कौन कहाँ है। कि जी अगर आमिर को भी कोई शिकायत थी तो वो सारों से पहले ना बोर्ड से डिस्कस करता है इस चीज को। हेड इनका मिसबा है तो मिसबा को भी इस चीज को देखना चाहिए था, या ये बोर्ड से कंप्लेन करता है। इंजमामुल हक का कहना था कि पाकिस्तानी टीम अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर है, ऐसे फैसलों से टीम पर फर्क पड़ सकता है। अब जिक्र करेंगे मुल्क में पड़ने वाली शदीद सर्दी का। जी हाँ, पंजाब हो या सिंध, केपी हो या बलूचिस्तान या फिर शिमाली इलाका जात, हर जगह शदीद सर्दी ने डेरे डाले हैं। कालाम में सबसे ज्यादा पारा -11 तक गिर चुका। कराची में गुज़श्ता रात सर्दतरीन रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची में कल सर्दी मजीद बढ़ेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कालाम में पारा -11 रिकॉर्ड, ज़ियारत में -10 डिग्री तक पहुंच गया। कोयटा में पारा -8 तक गिरने से पानी जम गया। सकरदू में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दीर, चित्रार और कल्लात में यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। लाहौर में पारा 3 डिग्री होने से शहरियों के दांत बजने लगे। कराची में भी कड़ाके की सर्दी पड़ी। दिसंबर की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई। कराची का मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। कल इसके 1 डिग्री और कम होने के चांसेस हैं। कोयटा की तेज हवाएं चलने से बाइक पर जाने वाले ठिठर कर रह गए। शहरियों के दांत बज उठे। सर्दी बहुत है, 2-3 दिन से। फजर के बाद से तो ऐसी हालत होती है कि 10-11 बजे तक, 12 बजे तक भी जो है ना सर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हैदराबाद का पारा 9 डिग्री हो गया। तेज हवाओं ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस्लामाबाद समेत पंजाब, मुल्क के शुमाली इलाकाजात और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। दर्जा हरारत में मजीद कमी होगी। पूरा महीना लिहाफों और कंबलों का जमाना रहेगा। स्वात की तहसील बहरैन में ग्लेशियर सिरक गया। जद में आकर 10 मकाना तबाह हो गए। कोई जानी नुकसान न हुआ। ग्लेशियर सिरई में शदीद बर्फ़बारी के बाइस सिरका है। इस मंज़र को शहरी ने अपने मोबाइल कैमरे में महफूज कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी तोदा पहाड़ से आबादी की तरफ आ रहा है। बर्फ़बारी के बाइस अहले इलाका पहले ही मकान खाली कर चुके थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले 1993 में भी इसी मकाम पर ग्लेशियर गिरा था, जिसके नतीजे में 23 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जिसके बाद हर साल गाँव वाले बर्फ़बारी शुरू होने से कबल ही नकल मकानी कर जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं गिलियात में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर। बुलंदो बाला पहाड़, ऊंचे ऊंचे दरख्त सब सफ़ेद चादर से ढक गए। लोग चेयर लिफ्ट्स पर इन मनाजिर का मज़ा ले रहे हैं। तो ये मनाजिर हम आपको दिखा भी रहे हैं। मुल्क भर से सयाहत के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है और इस बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए इन इलाकों का रुख किया जा रहा है। खुसूसन ये गिलियात के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदो बाला पहाड़ हों या फिर ऊंचे ऊंचे दरख्त हों, सब इस वक्त बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ चुके हैं और इन मनाजिर को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर सयाहत के लिए लोग पहुँच रहे हैं। चेयर लिफ्ट्स पर खुसूसन इन मनाजिर का यहाँ पर नज़ारा किया जा सकता है।
अमेरिका जहां कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासर है, वहीं उसे सर्द और शदीद मौसम ने भी घेरा हुआ है। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। MQM पाकिस्तान का सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी MQM पाकिस्तान को किसी मौके पर नज़रअंदाज ना करने की यकीन दहानी करवा दी। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM पाकिस्तान के वफ्द की बैठक, मुल्क की सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर बात। मुत्तहिदा वफ्द ने सेनेट इलेक्शन में हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार कर दिया। मुलाकात में कराची के मसाइल और तरक्याती मनसूबों का भी तज़किरा। MQM वफ्द ने लापता सियासी कारकुनों, मुकदमात और पार्टी दफातर वापस दिलाने का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, MQM इत्तेहादी जमात है, इसे किसी भी मौके पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अलग से भी मुलाकात। सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल, ग्रीन और रेड लाइन मनसूबों में पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म को दौरा सिंध की दावत भी दे दी, जिसे इमरान खान ने कबूल कर लिया। पेशावर लेडी रेडिंग अस्पताल में मुतनाज़ा तकरूरी के बाद हिरासा करने का वाक़या सामने आ गया है। क्लास 4 मुलाजमा ने डायरेक्टर समेत दीगर अफसरान पर इल्ज़ाम लगा दिया। पेशावर से रहम यूसुफजई की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा लेडी रीडिंग अस्पताल एक बार फिर तनाज़े की ज़द में। अस्पताल में काम करने वाली क्लास 4 खातून ने अस्पताल डायरेक्टर और दीगर अफसरान पर हरासानी के संगीन इल्जामात तोप दिए कि अफसरान का मुतालबा पूरा न करने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। 9 साल से जॉब करती हूँ और इस अफसरान ने कुछ गलत डिमांड किया, मैंने नहीं माना, उसकी थ्रू से उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अस्पताल इंतजामिया ने क्लास 4 मुलाजमा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जितने इल्जामात इसने लगाए हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी रोशनी में हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि सिवाय इसके कि हम इसको सस्पेंड या टर्मिनेट करें। अस्पताल के डॉक्टर्स और क्लास 4 तंजीमों ने क्लास 4 मुलाजमा की जानिब से लगाए गए इल्जामात की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन कामरान खान के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। फैसलाबाद में शोहर से खुला के लिए खातून अदालत गई तो शोहर भी पहुंच गया। बीवी को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। खातून की बहन भी बहनोई का साथ देती रही। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। भाई मेरा वकील है, मैंने केस किया हुआ, इनसे मुझे बचाएं। उसको बुला, मेरी बहन है, ये आपकी बहन है। अच्छा ठीक है, पीछे भाई पुलिस को नहीं बुलाएगा। यूसुफ चीमा से हम बात करेंगे। मामला क्या है ये यूसुफ? देखें, बिल्कुल ये समीना बासमा इसका नाम है, खातून का, लाहौर की रहायशी, और अपने खावन तारक से इसने खुला लेने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट जो है उनकी अदालत में दावा किया हुआ था खुला लेने के लिए। इस हवाले से आज तारीख थी, तो उस पर ये तारीख पर जैसे ही पहुंची है तो ये खावन इसी खातून की बहन के हमरा यहाँ पर पहुंच गया है। और इन खानदान वालों का यही मामला था कि खातून जो है वो खुला ना ले और ना ही अदालत में पेश हो सके। इस हवाले से फुटेज के अंदर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो वाज़ेह तौर पर खातून के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उसको गाड़ी के अंदर बैठाने की कोशिश करते रहे हैं। ताम खातून जो है वहाँ नहीं बैठ सकी। ताम लोगों ने, वहाँ पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मामले को जो है रफा दफा करवाया। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया यूसुफ चीमा। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। करप्शन केसेस में नैब को मतलूब जाले रहनुमाओं के गिर्द कानून का शिकंजा सख्त होने लगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुशीर बराए जेल खानाजात एजाज जाखरानी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी, मगर अदालत में पेश ना होने के बाइस नैब के हाथ ना आ सके। नैब कोर्ट ने शर्जील मेमन को भी 12 जनवरी को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। निसार खोड़ो को बुरी जमानत में तौसीह मिल गई। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल हक। जेल खानाजात के मुशीर के लिए हवालात के दरवाजे खुलने लगे। सिंध हाई कोर्ट ने एजाज जाखरानी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। करप्शन रेफरेंसेस में मतलूब एजाज जाखरानी अदालत में पेश ही नहीं हुए। नैब हुक्काम मुशीर जेल खानाजात को गिरफ्तार करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जियाले रहनुमा के खिलाफ जैकबाबाद हाईवे की तामीर में करप्शन समेत आमदनी से ज्यादा असासे बनाने की इंक्वायरी जारी है। एजाज जाखरानी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। एक और जियाले रहनुमा शर्जील मेमन के खिलाफ भी कानून का शिकंजा सख्त होने लगा। आमदनी से ज्यादा असासे बनाने के इल्जाम में एहतसाब अदालत ने 12 जनवरी को शर्जील मेमन समेत उनकी अहलिया, वालिदा और दिगर तमाम मुल्जिमान को
हाजिर होने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब निसार खोड़ो को मजीद आज़ादी मिल गई। अबूरी जमानत में 27 जनवरी तक तोसी मिल गई। निसार खोड़ो के खिलाफ महकमा फूड खैरपुर और सखर में करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी जारी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। इरफानुल हक, समा, कराची। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक रोज़ में मजीद 71 अफराद जाँ बाख हो गए हैं। वायरस से सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल फिर संगीन हो रही है और फरवरी में मुल्क में 4 केस थे और कोई मौत नहीं थी। मार्च में यौमिया तकरीबन 62 नए केस सामने आने लगे और 26 अमवात हुई। अप्रैल में नए केसेस की यौमिया औसत 484 हो गई और अमवात की औसत 11 रही। मई में रोज़ाना औसतन 1710 केसेस रिपोर्ट होने लगे और यौमिया अमवात की औसत शरह 37 हो गई, जबकि जून में रिकॉर्ड 1,39,000 से ज़ायद केस और 2,935 अमवात रिपोर्ट हुई। यानी हर दिन तकरीबन 4,661 नए केसेस सामने आ रहे थे और 98 लोग जिंदगी की बाजी हार रहे थे। जुलाई में केसेस की यौमिया औसत 2,224 और अमवात की औसत 55 रही, जबकि अगस्त में मुतासरीन और अमवात की तादाद में कमी आने लगी। मुतासरीन की औसत 566 और अमवात की यौमिया औसत 11 रही। सितंबर में सूरत हाल मजीद बेहतर हुई और नए केसेस की यौमिया औसत 547 हो गई, जबकि यौमिया अमवात सिर्फ 6 रह गई। अक्टूबर में तादाद फिर बढ़ने लगी और मुतासरीन की यौमिया औसत 668 जबकि अमवात की औसत 11 तक पहुंच गई। इसी तरह नवंबर में 65,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। यौमिया नए मुतासरीन की शरह 2,167 हो गई, जबकि हर रोज़ 32 लोग लुकमाए अजल बनने लगे। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में सिर्फ 15 दिन में 47,953 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 985 अमवात हो चुकी हैं। यानी रोज़ाना तकरीबन 3200 नए केसेस सामने आ रहे हैं और 66 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के रिहायशी इलाके बनीगाला में रंगारंग मीना बाजार सज गया, जिसकी सैर करवा रही हैं अरहम खान। इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला में सजा मीना बाजार, वो भी SOPs की मुकम्मल पासदारी के साथ। शॉपर्स पैराडाइज में दुकानदार हो या खरीदार, सब खवातीन सब मुतमईन। कीमतें तो बहुत ज्यादा रीजनेबल हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आपको हर चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी। मुनफरिद अंदाज भी, कामयाब कारोबार भी। ऐसे में खवातीन दुकानदार भला खुश क्यों ना हो। कुकिंग कर सकते हैं, खा भी रहे, इससे अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, हो भी जाती है, हमारे प्रॉफिट वगैरह भी हो जाते हैं कि घर का सारा हमारा खर्चा वगैरह इजीली चल जाता है। मीना बाजार में हुनरमंद खवातीन की कदर के साथ साथ आमदनी से गरीबों की मदद भी की जाती है। खवातीन की जरूरतों और खुशियों के रंग में मौशी सरगर्मी, गरीबों की मदद और मुस्तहिकीन का ख्याल, इस बाजार की तो हर बात ही खास है। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अब कुछ बात करते हैं अली जफर और मीशा शफी के एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों के बाद मामला संगीन होने लगा। मीशा शफी और अदाकारा इफ़्फ़त उमर के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा दिया गया। FIA का कहना है कि खवातीन ने अली जफर के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम चलाई। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अली जफर और मीशा शफी के एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों के बाद मामला संगीन होने लगा। मीशा शफी और अदाकारा इफ़्फ़त उमर के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा दिया गया। शोबे सितारों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का मामला। अली जफर की दरख्वास्त पर FIA ने तफ्तीश की, जिसके बाद 8 अफराद को कसूरवार करार देकर चालान अदालत में पेश कर दिया गया। चालान में कहा गया है कि अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को दिफा का मौका दिया गया, लेकिन वो किसी किस्म की शवाहिद पेश न कर सके। सोशल मीडिया पर जिनसी तौर पर हरासा करने की ऐसी पोस्ट की गयी जिससे अली जफर की शोहरत को नुकसान पहुंचा। चालान में मीशा शफी और अदाकारा इफ़्फ़त उमर के साथ अली गुलपीर, माहम जावेद, लुबना गनी, फरीहा अयूब और दीगर को जिम्मेदार करार दिया गया है। चालान जमा होने के बाद अदालत अब मीशा शफी समेत दीगर मुल्जिमान को तलब करने का हुक्म देगी। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।